तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ कोसाइन, कोसेंट, कोसेकेंड और सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। हमें क्या बताना है, देखो सबसे पहले बताना है कोसाइन, है ना। कोसाइन बेसिकली कॉस होता है, कोसाइन बेसिकली कॉस होता है, कॉस फंक्शन, है ना। और उसके बाद है कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड जो होता है वो कोसेक होता है ना। और हमें बताना है इन पे थीटा वेक्टर, ओके। सेकेंड वो सेक होता है और सेक, है ना। और फिर कोटेंजेंट वो कॉट होता है। तो हमें इनकी क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, यानी कि 21 में साइन और कॉस को हमने क्या किया था, कॉन्टिन्यूअस किया था ना। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, साइन और कॉस को कॉन्टिन्यूअस क्यों करना है उसका रीजन बताता हूं। देखो कॉस जो होता है ये तो हमारे पास आई गया, कॉस थीटा तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अभी हमने किसमें 21 में प्रूव किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब कॉस सेक की बात करें, कोसेक की बात अगर हम करें, कोसेक थीटा, है ना, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है, राइट। 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम एक बात चेक करेंगे कि देखो साइन थीटा हर जगह वो होता है ना, बस अब यहाँ पे बस क्या नहीं होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कोसेक इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट, ऑल द पॉइंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट बस ये जो थीटा है ना, या एक्स बोल दे या थीटा बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जीरो कहां पे होता है, ये जीरो कहां पे होता है, एन पाई पे ना, एन पाई पे। भाई देखो ना, अगर जीरो होगा तो जीरो पे भी जीरो होता है, फिर पाई पे भी, 1 पाई पे, 2 पाई पे, तो सभी जगह जीरो होता है। तो सिर्फ इस पे, इसको छोड़ के बाकी कोसेक जो है सभी पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे वाले मतलब 21 क्वेश्चन में से देख लेना, कोसेक के लिए, है ना, और साइन के लिए, और बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। उन दोनों को पहले कॉन्टिन्यूअस बताना है और उनसे फिर इन सबको कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, कॉसेक हो गया। सेक की बात करें, सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। 1 अपॉन कॉस थीटा, अब कॉस थीटा भी, तो इसी वजह से सेक थीटा इज continuous at all the points point except again except theta is equals to 2n+1 into pi by 2। इसको छोड़कर सभी पर ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्योंकि इस वैल्यू पर यानी कि 90 पे ये होता है ना, अगर हम 1 रखेंगे, है ना, या फिर 0 रखेंगे तो 1 पाई मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 पे कॉस क्या होता है, 0 होता है। तो बस जहां पे कॉस 0 ना हो उसके अलावा सभी पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद कॉट की बात करते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो होता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा तो 10 होता है, तो ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा कहां कहां 0 होता है, तो यहां पे भी ये जो फंक्शन है कॉट थीटा इज कॉन्टिन्यूअस एट all the point except theta is equals to n पाई को छोड़कर, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, है ना, वेयर हमें फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले है sin x अपॉन x, वेयर x
is less than 0 or x plus 1 where x is greater than or equals to 0। ठीक है, तो सेम प्रोसेस बिल्कुल लगाना है हमें। सिर्फ अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, सिर्फ वहीं तो चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी जहां पे वो ब्रेक हो रहा है। तो हमें बेसिकली किसमें चेक करना है, 0 पे, और बाकी तो हमें पता है कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एट 0 पे x इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब जब x इज इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करेंगे तो देखो सबसे पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, राइट। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h कर देंगे, राइट, है ना। 0 माइनस h का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, और ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h और अपॉन माइनस h, है ना, इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या हो जाएगा अगर हम 0 दोनों जगह पुट कर दे, है ना, या फिर अभी 0 पुट नहीं करते, बेसिकली देखो साइन माइनस h, मैं लिमिट लगा रहा हूं पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, और ये बेसिकली क्या होता है, देखो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है, राइट। तो इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, राइट। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और ये यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x है तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो सेम यही तो प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये 1 हो गया, राइट। अब ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, है ना। तो जब 0 पॉजिटिव चेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, राइट। अब 0 प्लस h का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, 0 प्लस h पे ये वाली लेंगे, यानी कि x की प्लेस पे 0 प्लस h आ जाएगा और प्लस 1। तो जब हम 0 इसमें पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, दोनों 1 आ गए। तो f0 भी चेक करेंगे, f0 के लिए हम इसमें ही पुट करेंगे, यानी कि 0 प्लस 1, यानी कि ये भी 1 आ गया, और इक्वल्स टू लिमिट h x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, है ना। तो हेंस फंक्शन have no discontinuous have no discontinuous पॉइंट। तो ये इसका कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा, ये सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो 24 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, हमें दिया हुआ है इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है fx, और ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x और 0, है ना। ये है जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 है जब x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बिल्कुल सेम जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है यार, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट 0 पे चेक करेंगे, एट इज x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, सही बात है। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, तो ये हो जाएगा देखो 0 माइनस h का स्क्वायर, यानी कि माइनस h का स्क्वायर, और साइन 1 माइनस 0 माइनस h हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप देखो जब हम 0 की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये 0 होते ही पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया, राइट। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की बात करें fx की, है ना, तो उस कंडीशन में भी यही फंक्शन लेंगे, है ना, f 0 प्लस h।
अब 0 प्लस एच करेंगे तो भी तो एच का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एच होगा, और जैसे ही 0 पुट करेंगे ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब आगे ऐसे ही अगर हम 0 पुट करते हैं फंक्शन में तो वो 0 तो कह ही रहा है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx is equals to limit x tends to 0 positive fx. So hence function is continuous at all real numbers. ठीक है बच्चों, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन यानी कि f वेयर f इज डिफाइंड, हमें f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, f इज इक्वल्स टू sin x minus cos x, sin x minus cos x if x is not equals to 0, और -1 है या 1 है, -1 if x is equals to 0। ठीक है, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस लगाना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हमें किस पे चेक करना है, एट x is equals to 0, 0 भी चेक करेंगे क्योंकि 0 पे ही तो ब्रेक हो रही है लिमिट। ठीक है, तो अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, है ना, 0 माइनस एच बेसिकली माइनस एच हो गया। तो जब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच, है ना। अब देखो माइनस साइन एच अभी भी बताया ना, माइनस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ये बताया ना। तो वही चीज लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच, और कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है ना, पता ही होगा आप सभी को। तो ये जाएगा कॉस एच। अब जब 0 पुट करेंगे, अगर हम 0 पुट करेंगे, साइन 0 तो 0 हो गया, ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, और कॉस 0 जो होता है वो बेसिकली 1 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो -1 आ गया, राइट। ऐसे ही हम पुट करेंगे, मतलब चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, है ना। तो यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h आ जाएगा, राइट। तो देखो जब हम पुट करेंगे लिमिट, अब देखो इसमें डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, है ना, क्योंकि साइन चेंज तो हो नहीं रहे जैसे यहाँ पे चेंज हुए थे। तो जब हम पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 -1 हो जाएगा, तो ये भी -1 आ गया, राइट। अब ये -1 आ गया तो हम 0 भी पुट करेंगे, f0, और f0 तो वो बोल ही रहा है -1 है, तो ये -1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। हेंस function is continuous at all the point या रियल नंबर या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicating point इन एक्सरसाइज 26 से लेकर 29। देखो 26 से लेकर 29 तक हमें k की वैल्यूज फाइंड करनी है, और इसमें हमें बताया हुआ है कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। अब देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और अगर हम वैल्यू वो पुट कर दे तो वही तीनों चीज इक्वल होगी। तो उसी बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू k cos x upon pi minus 2x if x is not equals to pi by 2, है ना। और कह रहा है 3 if x is equals to
पाई बाय 2, राइट। अब देखो बेटा, इसमें हमें ऑलरेडी पता है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, है ना, fx इज इक्वल्स टू किस पे, और ये बोल रहा है एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे, है ना, जहां पे लिमिट ब्रेक हो रही है वहां पे ये तीनों चीजें इक्वल होंगी, x 0 प्लस, है ना, यानी कि पॉजिटिव, और इज इक्वल्स टू f पाई बाय 2, है ना, ये 0 नहीं आएगा, पाई बाय 2 आएगा, राइट, पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 की बात करें ना, पाई बाय 2। अब ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है कि इक्वल है ना, तो अगर हम इनका यूज करते हुए इस पूरी जो हमें गिवन है इसका यूज करते हुए हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे निकालेंगे, हमें अब सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, है ना, fx, तो ये कितना आ जाएगा चेक करते हैं। देखो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन पाई बाय 2 माइनस h कर देंगे, राइट, और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो छोटे पे ये वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, राइट, पाई बाय 2 माइनस h, राइट। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, k एज इट इज, cos पाई माइनस थीटा, देखो cos पाई माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट फंक्शन में, और पाई बाय 2 जो है फंक्शन को साइन को cos कर देते हैं, cos को साइन कर देते हैं, तो ये cos का हो जाएगा साइन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और ये हो जाएगा h, राइट, और यहां पे आएगा देखो पाई, और इसको इससे करेंगे माइनस पाई, और इसको जब इससे करेंगे माइनस 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 प्लस 2h हो जाएगा, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे चेक करो, ये पाई से पाई तो कट गया, ये लिमिट है ना h टेंस टू 0 k बाय 2 इंटू साइन h बाय h कर देंगे, और h की जब वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, है ना भाई, 0 अभी तो पढ़ रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये आ गया k बाय 2, राइट। और अगर हम फंक्शन में पाई बाय 2 पुट करते हैं, पाई बाय 2 पुट करते हैं तो वो 3 के इक्वल आएगा, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है, हमें ऑलरेडी पता है, देखो ना, तो हम इसी का यूज करते हुए तो ये k बाय 2 इज इक्वल टू 3, है ना, हमें पता है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस वाले पॉइंट पे, तो अब इसका सॉल्व कर दो तो ये जाएगा k इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।